मैं चंद्रकांत कुमार ठाकुर आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। कुछ गलतियां हमसे हो सकता है, इसके लिए हमें क्षमा करें। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय, थोड़ा समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो घनश्याम से। तर जाओगे, जीने की वास्तविक सत्यमार्ग का ज्ञान हो जाएगा। अरे चार ही तो चीज है, 3 तत्व, 4 वस्तु, 9 भक्ति, 10 पूजन, 10 लक्षण, परमात्मा का 16 अवतार एक, दूसरे प्रेम में 24 अवतार एक, और तो कुछ है नहीं। देखो मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ। आप लेट आओ तब भी आप मेरे हैं, समय से आओ तब भी आप मेरे, ना आओ तब भी आप मेरे। हमें कथा तो सुनानी ही सुनानी है। ठाकुर के सुनाएंगे, ठाकुर से बड़ा श्रोता कौन हो सकता है। महत्वपूर्ण गंगा मैया से हमारी कथा की बड़ा कोई साक्षी नहीं हो सकता। नव महु जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। भगवान कृष्ण ने सेवरी को नवधा भक्ति को ही तो ज्ञान दिया था। भगवान कृष्ण ने कहा, नव महु जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। अगर 9 में से किसी के पास एक भी है तो मेरा है, वह मेरा। मैं इसे हृदय से लगाता हूँ। 3 तत्व, 4 वस्तु, भगवान के 10 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में। कहाँ खोए हैं हम, हमारे पास है क्या। गोस्वामी तुलसीदास वृंदावन गए, आज के दिन ही गए होंगे। उमा कहब अनुभव अपना, सत हरि भजन करत सब सपना। उमा को भगवान शिव बता रहे हैं, हे उमा, जगत सब सपना है। सौत जी महाराज सोना जी को बता रहे हैं कि द्रौपदी की पवित्र आत्मा, पालिता गोप सौंदर्या, कृष्ण दर्शन लालसा। अब भगवान कृष्ण से अष्टोधामा की बात आती है। यशोधामा ने 5 पांडवों को मारने का निर्णय लेता है, पर 5 पांडव तो नहीं मारे जाते हैं, पर 5 पांडवों के अनाथ बालकों, अबोध बालकों को यशोधामा ने दुर्योधन के हाथों मरवाया। जब दुर्योधन के हाथों 5 सिर जब गया, दुर्योधन ने उसे जोर से दबाया, 5 सिर फट गया, चूर चूर हो गए। पहली बार दुर्योधन पछताप करते हैं। दुर्योधन अत्यंत ही उदासीन भाव का था, दया नहीं था, दया से बुलंद था वो। उसके पछताछ भी दुर्योधन को आंख में आंसू आ गए। बोला, अरे मित्र यशोधामा, तुमने मेरे कुल का विनाश करा दिया, मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं रहा। पहली बार दुर्योधन की वाणी है। दुर्योधन कहा, अरे मित्र, अरे दादा, खाते हो तुम कौरवों का, अब पक्ष लेते हो पांडवों का। नहीं तो 5 में से 1 मारा गया होता, 5 में से 1 वध हो गया होता। दुर्योधन की बात सुनकर दादा भीष्म को बड़ा ही गलानी हुई। दादा बोला, छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं दुर्योधन, मैं कौरवों का पक्ष में हूँ, मजबूर हूँ। अगर मैं पांडवों का पक्ष में होता तो मैं दुर्योधन तुझे कब का मार दिया होता, कब का मैं तुझे मार दिया होता। आज की घटना, दादाजी अपने कुटिया में हैं और दादाजी का जब पूरा होता, द्रौपदी पूर्व पहुंच रही है दादा से आशीर्वाद लेने के लिए। ये केवल दादा भीष्म ने ही दुर्योधन से कहा था, हे दुर्योधन, तुम अपनी पत्नी को 12 बजे रात्रि में हमारे द्वार पर, हमारे घर में भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। लेकिन दादाजी के पास
पहले पहुंचती है द्रौपदी कृष्ण की कृपा से। भानुमति की पत्नी उसके बाद पहुंचेगी, लेकिन पहले पहुंचती है द्रौपदी। जब दादाजी के पास द्रौपदी गए, द्रौपदी को जो ही देखते दादाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो दुर्योधन के बोले थे, लेकिन आज द्रौपदी कैसे आ गई हमारे पास। दादाजी ने कहा द्रौपदी को, तुम किसके साथ आई है? बोला, मैं तो गोपाल भैया के साथ आया। ये कौन है ये तेरा गोपाल भैया? बोला, ये ग्वाल बाल है, ये सारे शिविर में जा के दूध देता, मेरे शिविर में जा के दूध देता। मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे भाई मान लिया। मुझे अच्छा लगा, मैंने उसे बहन मान लिया। बोला, अच्छा तुम्हारा भाई है वो? कहाँ है ये तेरा गोपाल भैया? द्रौपदी घबरा गई, रुदन करने लगी। बोली, मैं अगर अपना द्वारकाधीश के बारे में बताता हूँ तो द्वारकाधीश को इससे कहीं युद्ध ना कर ले, द्वारकाधीश के कोमल कोमल अंग में इसका वार ना लग जाए, कहीं द्वारकाधीश को श्राप ना दे दे। रुदन करने लगी, द्रौपदी घबरा गई। दादाजी अपनी रंग वंग वाणी बदली, बोली द्रौपदी को, तुम अपने गोपाल भैया के पास ले चलती हो या नहीं ले चलती हो? द्रौपदी को बोली, दादाजी जो वरदान दे सकता है वो श्राप ही दे सकता है, तुम हमें गोपाल भैया के पास ले चलती हो या नहीं चलती हो? दादाजी उठे, द्रौपदी के साथ कृष्ण के पास आने वाले। दादाजी ने सबसे पहले द्वारपाल को सावधान किया, सावधान द्वारपाल, दादाजी बता रहे हैं। सारे द्वारपाल सावधान हो गए दादाजी की आवाज सुनकर। जब कृष्ण ने देखा कि दादा भीष्म हमारे पास आ रहे हैं, तो कृष्ण ने थोड़ा लालटेन की बत्ती को थोड़ा कम कर लिया, अपने मुंह को ढक लिया, घूंघट कर लिया। दादा भीष्म आते हैं और अपने हाथों से भगवान कृष्ण का घूंघट को तोड़ा और लालटेन की बत्ती को थोड़ा तेज किया। बोला, मैंने तुझे कहीं देखा। दादा भीष्म ने कहा भगवान कृष्ण को कि मैंने तुम्हें कहीं देखा। वो देखे होंगे दादाजी, देखे होंगे दादाजी। अरे मैं तो गोपालक हूँ, गोचारक हूँ, सारे शिविर में जा के दूध देते हैं, मैं शिविर में देखूँ। बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कहीं देखा। बोला, कहाँ? जब आप शांति दूत बन के आए थे, दुर्योधन के आप समझा रहे थे, दुर्योधन को लगा अरे आप पक्षपात कर रहे हैं, आप थोड़ा उच्च स्वभाव का दर्शन कराया। दुर्योधन ने मामा शोकनी को कहा, द्वारकाधीश के बंदी बना लो। तब ने आपने विराट रूप का दर्शन कराया था। उसे मैंने देखा, दादा विष्णु का मैंने देखा, आचार्य द्रोण ने देखा, कृपाचार्य ने देखा, यशोधामा ने देखा। ये 4 लोगों ने आपको विराट रूप का दर्शन देखा, इस विराट रूप का दर्शन देखा। पता है, दादाजी ने कहा, पता है भगवान मैं क्यों देख पाया? मैं आप में ही रमन करता हूँ। कौरव पक्ष में तो हूँ पर मैं कौरव पक्ष में तो हूँ पर पूजन में आपका करता हूँ, 10 प्रकार से पूजन में आपका करता हूँ, 10 प्रकार से पूजन में आपका करता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने देखा कि दादाजी हमें पहचान गए, तो फिर दादा विष्णु ने बोला, हे भगवान, उसके बाद आप पहले किसके घर गए थे? विदुर जी वहाँ खड़े थे, विदुर जी ने आपको आंख मारा, क्या मेरे घर चलोगे क्या? आपने आंख का उत्तर नहीं दिया, आपने आंख का उत्तर नहीं दिया। विद्राणी खड़ी थी, विद्राणी ने आपने आंख मारा, बोला, चाची आप घर चलो, मैं तेरे घर आया। आखिर विदुर के क्यों नहीं? तब भगवान कृष्ण ने कहा, विद्राणी निर्मल है, विदुर के मन में थोड़ा अहंकार है, विदुर के मन में भी थोड़ा अहंकार है, थोड़ा अहंकार है।
जब भगवान कृष्ण के जब भगवान विदुरानी के घर गए तो विदुरानी क्या उसे केले की छिलके खिलाते हैं। केला तो इतने प्रेम में विवल हो गया कि केला को तो विदुरानी बाहर फेंकते गए और भगवान कृष्ण को उसके केले की छिलके खिलाते। उधर से जब विदुर जी आते हैं तो विदुर जी देखा, अरे भगवान को तो केले की छिलके खिलाए जा रहा है। विदुर जी उसे केला खिलाने लगे। भगवान ने कहा इसमें सवाल नहीं है, यहाँ दास्य भाव से नहीं, यहाँ अर्चन भाव से नहीं, यहाँ मित्र भाव से नहीं, यहाँ तो ज्ञान भाव से खिलाया जा रहा है।